Dear students, today we will discuss the Great Revolt of 1857 and what are the reasons behind being that very revolt against that British rule and what have been reason or what had been reason at that time. We have to at least see in that very event of history, that is the revolt of 1857. Here, a big issue is there that there are many reasons, many causes. Like here it is written, political causes are there, economic causes are there, and where there is economic and political, social, it will be automatically, and religious as well as military causes are there, and along with that, immediate causes may be there. Clear? And there was a total social chaos at least, or an upward we can say. It means there is no law and order at that time. Clear? And what had happened, that is a big concern or importance. Revolt was there, but it was not planned one, और वी कैन से ये जो क्रांति हुई ये सुनियोजित तरीके से नहीं हुई, इसको कह सकते हैं हम लोग। और कोऑर्डिनेशन इज नॉट देयर, समन्वय नहीं था। कहने का मतलब सारे लोग एकजुट नहीं थे, दे आर नॉट ऑल टुगेदर, वी कैन से फाइटिंग, दे आर फाइटिंग फ्रॉम द वेरियस पॉइंट्स ऑफ रीजन, दे आर नॉट ऑल टुगेदर। क्लियर? दैट इज द रीजन ऑफ फेल्योर ऑफ दैट रिवोल्ट. And here it is given the Great Revolt of 1857. We already know how the British were able to insinuate themselves craftily into the Indian socio-political fabric. जो भारतीय ताना बाना था ना सामाजिक, उसमें कैसे घुस गए वो लोग और कैसे उन्होंने ना अल्टीमेटली डोमिनेट द इंटायर इंडिया, सारे भारत पर राज करने लगे वो। और बहुत से लोगों ने इसको जो है ना स्वीकार कर लिया, लेकिन कईयों ने नहीं किया। ऑन द कंट्रारी, क्रिटिकल स्टडी ऑफ इवेंट्स विल प्रूव दैट। अब यदि हम पूरी की घटनाएं देखें, उनका एक समालोचना करें और सही ढंग से देखें, तो हम पाएंगे कि उस वक्त बहुत से लोगों ने उसका अपोजिशन किया, उसके खिलाफ हुए। और क्या हुआ, एक साल तक वो चलती रही, हार्डली अ ईयर इलैप्स्ड विदाउट एनी अपराइजिंग टेकिंग प्लेस समवेयर और द अदर। कहने का मतलब 1 या 2 साल शांति से गुजरे होंगे और घटनाएं होती रही ब्रिटिश लोगों के साथ साथ। और रीजन क्या रहा, देखिए, here are causes of the revolt. Clear? The revolt of 1857 had deep underlying political, social, economic, religious and military causes. Thus, it was not a mere spontaneous uprising. ये कोई स्वेच्छा से होने वाला दंगा या उपद्रव नहीं था, इसके पीछे बहुत ही there are solid reasons we can say, बड़े ठोस कारण थे। तो this is the reason. Next, the cause of revolt of 1857 may be summarized as under. It means political causes are there, economic causes are there, social causes are there. Then we have to read at least today political, economic and social cause, and let those religious and military cause and immediate cause later we will read. Here, political cause. The causes of revolt 1815 may be summarized as under. जैसा इनको कहा गया है कि ऐसे इनकी समरी की जा सकती है। When पेशवा बाजीराव died, his adopted son Nana Sahib was refused the pension which his father had been getting. अब जब नाना साहब पेशवा बाजीराव मर गए, तो जो नाना साहिब को है ना पेंशन देने से इनकार कर दिया जो उनके पिता को मिल रही थी। द क्लेम ऑफ द अडॉप्टेड सन ऑफ द रूलर ऑफ झांसी। अब झांसी की रानी है, उसको संतान गोद लेने की अनुमति नहीं दी गई।
एंड द स्टेट ऑफ झांसी वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश एम्पायर, और उसको उसमें ब्रिटिश एम्पायर में शामिल कर लिया गया। तो ये कारण थे पॉलिटिकल कारण। द टू पॉलिटिकल रीजन आर गिवन हियर, ठीक है। एज यू हैव रीड अर्लियर, लॉर्ड डलहौजी अप्लाइड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाइडली। लैप्स का मतलब किस चीज़ को हड़प लेना, लैप्स कर लेना। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन, इस सिद्धांत के अनुसार, ही टुक ओवर ऑल द टेरिटरीज, उसने सारी क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया। हुज रूलर हैड डाइड विदाउट लिविंग एनी नेचुरल मेल हेयर, जिनके ना कोई संतान नहीं थी, उनके टेरिटरी पे कब्जा कर लिया गया। Who introduced the doctrine of lapse, किसने भाई लैप्स की नीति चलाई? दैट इज लॉर्ड डलहौजी। दैट इज द पॉलिटिकल रीजन। नेक्स्ट, इकोनॉमिक काजेज आर देयर हियर। एज ए रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो क्रांति चल रही थी इन 19th डिकेड वी कैन से, 19वीं शताब्दी में, मशीन मेड इंग्लिश क्लॉथ वॉज चीपर देन द लोकल इंडियन हैंडलूम फैब्रिक। ये एक आर्थिक कारण था कि जो अंग्रेजी लोग कॉटन बनाते थे वो सस्ती पड़ती थी जो भारतीय लोग हथकरघा से जो खादे तैयार करते थे उससे ज़्यादा। इट वॉन द इंडियन मार्केट एट द एक्सपेंस ऑफ इंडिजिनियस टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और जो हमारी जो इंडिजिनस का मतलब देश में बनी जो चीज़ें थी वो महंगी मिलती थी और उनकी जो कॉटन है वो सस्ती मिलती थी, इसीलिए मार्केट पे उन्होंने कब्जा कर लिया, बाजार पे उनका नियंत्रण हो गया। द वीवर्स एम्प्लॉयड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट मुर्शिदाबाद लॉस्ट देयर जॉब एंड बिकेम डाई हार्ड्स अपोनेंट्स ऑफ द इंग्लिश, और वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। जो मुरादाबाद का टेक्सटाइल, जो मुर्शिदाबाद का टेक्सटाइल मिल था वो भी ख़त्म हो गया। इंडिजिनस मिल वीकेंड से, जो भारतीय जो स्वदेशी था। नेक्स्ट है द कॉमर्शियल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश वॉज डायरेक्टली अपोज टू द इंडियन ट्रेड, और जो उनकी वाणिज्यिक नीति थी ना वो भारतीय व्यापार के खिलाफ थी। कस्टम ड्यूटी वाज इम्पोज्ड ऑन इंडियन गुड्स बीइंग एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड, जो इंग्लैंड को भेजी जाती थी ना उनमें बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगा दी थी, कर लगा दिया गया था। दिस लेड टू राइज इन प्राइसेज ऑफ इंडियन गुड्स इन इंग्लैंड, इससे इंग्लैंड में भारतीय जो चीज़ें थी ना उनकी कीमत बढ़ गई और डिमांड फॉर इंडियन गुड्स डिक्रीज्ड। यू नो वेरी वेल, आप जानते हो कि जिस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी ना, ठीक है, उसकी प्राइस भी बढ़ेगी, और जिसकी प्राइस बढ़ जाएगी उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली घट जाएगी। तो ये ऐसा ही भारतीय बाजार के साथ हुआ। और नेक्स्ट है ड्यूरिंग द ब्रिटिश बोथ एग्रीकल्चर एज वेल एज एग्रीकल्चरिस्ट सफर्ड, कहता है कि कृषि और किसान दोनों को नुकसान हुआ। कैसे? जमींदार वर्ग एज द ओनर ऑफ द लैंड, जमींदार है ना उनको मालिक बना दिया गया, किसानों से ज़मीन छीन ली गई जो फार्मर थे, और उन्होंने क्या है फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट के खजाने में शामिल करना था, मतलब जमा कराना था, और इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ा दिया। जो कर था ज़मीन से लेते थे, किसानों से लेते थे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, और ये बहुत ही टार्निकल सिस्टम था। कहने का मतलब बड़ा ही गलत सिस्टम था। हैवी टैक्स हैड बीन लेविड ऑन द इंडियन पीपल, और भारतीय लोगों पर बहुत ज़्यादा कर लगा दिए गए, ये भी एक गलत नीति थी। तो दीज आर इकोनॉमिक काजेज, ये हमारे जो आर्थिक कारण थे इस क्रांति के। और नेक्स्ट है सोशल क्लास। वन ऑफ द मेन काजेज ऑफ 1857 रिवोल्ट वाज सोशल डिससेटिस्फैक्शन, जो सामाजिक असंतोष था। कैसे भी? द ब्रिटिश वांटेड टू अबॉलिश सती, बिसाइड दिस दे वांटेड सम अदर सोशल चेंज, वो सती प्रथा खत्म करना चाहते थे और कुछ सामाजिक परिवर्तन करना चाहते थे। द इंडियन टुक दिस एज एन अटैक ऑन देयर रिलीजन एंड वर एंगर्ड बाय द स्टेप्स टेकन बाय ब्रिटिश। इस कारण से ना भारतीय जो लोग क्रोधित हो गए, उनके धर्म के साथ खिलवाड़ किया जाने लगा। विलियम बेंटिंग इंट्रोड्यूस मैनी सोशल रिफॉर्म, उसने बड़े सामाजिक सुधार किए। ही स्टॉप्ड चाइल्ड मैरिज, जो बाल विवाह बंद कर दिया गया, एंड अबॉलिश द कस्टम ऑफ सती, और जो पति मर जाया करता था तो पत्नी जिंदा उसके साथ जलती थी, उसको भी खत्म कर दिया, जो सती प्रथा कहते हैं जिसको। द इंग्लिश प्रीच्ड
क्रिश्चियनिटी थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और ईसाई मत का प्रचार प्रसार किया जाने लगा, जो शैक्षणिक गतिविधियां थी उनमें। वाइल रेडिकुलेटिंग इंडियन रिलीजियस बिलीफ, और भारतीय जो धार्मिक विश्वास थे उनका मजाक उड़ाया जाने लगा। और यही एक कारण है ना, एक बहुत बड़ा कारण बना। People believed that as soon as railway reached some corner of the country, the English influence would follow and undermine the existing social order. कहते हैं यदि भारत में अंग्रेजों की रेल चल गई तो उससे बहुत ही परिवर्तन हो जाएगा। These are social causes. Next, religious causes are also given. Christian priests were openly trying to convert Indian people by offering them certain facility and privileges. भारतीय जो लोग थे ना उनको विशेष प्रिविलेजेस दिए गए और अधिकार दिए गए उनको, कि जब वो ईसाई मत में अपना चेंज करेंगे, अपने आप को ईसाई बना लेंगे। दिस अलाउड द रैंक एंड फाइल ऑफ सोसाइटी। इससे क्या हुआ, जो रुतबा था और समाज में उन लोगों का बढ़ गया। एंड ऑफेंडेड ऑल इंडियन वेदर मुस्लिम एंड हिंदू, और हिंदू और मुस्लिम लोगों को है ना, कहने का मतलब जो ईसाई लोग थे उनको बड़े बड़े पदों पे भर्ती किया जाने लगा, और जो मुस्लिम और हिंदू लोग हैं उनको छोटी नौकरियां दी जाने लगी। और यही एक बहुत बड़ा रीजन भी रहा। इंडियन ग्रो विद द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन डिसफेक्शन। कहता है जो पाश्चात्य शिक्षा आई उससे भी लोग नाराज हो गए और उन्होंने अपनी कल्चर को भुलाना शुरू कर दिया। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश जो इंग्लिश एजुकेशन थी उसको पसंद नहीं किया। एंड सम मिलिट्री काजेस आल्सो आर गिवन हियर। देयर आर आल्सो मैनी अनसैटिस्फैक्टरी फीचर इन इंडिया आर्मी व्हिच लेड टू डिसकंटेंट अमंग द इंडियन ट्रूप्स। जो भारतीय सैनिक थे ना उनके बीच में एक असंतोष फैल गया। इसमें क्या क्या था, कहते देयर वाज ए ग्रेट डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट बिटवीन इंडियन एंड यूरोपियन। यूरोपियन लोगों को तो बड़े बड़े पद दिए गए और इंडियन लोगों को छोटे छोटे सिपाही का पद दिया गया, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। और आर्मी के अंदर जो डिसिप्लिन था हैड आल्सो बीन वेरी लैक्स, बड़ा कोताही वाला था। दिस वाज ड्यू टू सिस्टम ऑफ प्रमोशन बाय सीनियरिटी। सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन नहीं था। एबल मिलिट्री ऑफिसर वर आल्सो समटाइम्स ट्रांसफर टू सिविल पोस्ट, और बहुत मिलिट्री अफसरों को छोटी छोटी पोस्ट दी जाने लगी। फॉर दिस रीजन ओनली फ्यू ऑफिसर रियली केयर्ड अबाउट द वेलफेयर एंड सेंटिमेंट ऑफ द मैन अंडर देम। अब वो जज्बे को सलाम नहीं करते थे, वो अपने जो हायर ऑफिसर थे उनको मानते नहीं थे। मोस्ट ऑफ द आर्मी कंसिस्टेड ऑफ ब्राह्मण एंड ठाकुराज ऑफ द ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ठाकुर और ब्राह्मण थे उन्हें को ज़्यादा उसमें लिया जाता था। बीइंग हाई कास्ट हिंदू दे वर वेरी सेंसिटिव टू वैरायटी ऑफ इनफ्रिगमेंट्स दैट्स अफेक्टेड द ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ लाइफ। और जो भेदभाव था ना उससे जो ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ लाइफ था वो प्रभावित हुआ। बट एज द आर्मी स्कोप ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज्ड, जो जो आर्मी का ऑपरेशन बढ़ने लगा तो जो पुराना जो हमारा सिस्टम था उसको उन्होंने बदल दिया। द जनरल सर्विस enlistment act passed for new recruits required them to serve anywhere in the empire. This act also fanned the flames of anger against the British. अब ये क्या है कि जनरल सर्विस है ना उसके अंदर क्या हुआ कि कोई भी रिक्रूटेड बंदा कहीं भी जॉब कर सकता था जो इंग्लिश सेना का था, या जिसको कहते हैं कि जो ब्रिटिश लोगों का आदमी था। The number of Indian soldiers was by far longer than that of a British Sipahis. The ratio being 6:11, their enormous numerical superiority encouraged the Indian soldier to rise up against the British. अब ये कहने का मतलब 6 भारतीय थे तो 1 ब्रिटिश सोल्जर था। इसी कारण से भी एक इम्बैलेंस होने के कारण भी उनके खिलाफ है ना एक प्रकार का विद्रोह हुआ। इमीडिएट काज भी थे, कुछ तुरंत प्रभाव या तत्कालिक कारण जिसको हम कहते हैं। एक न्यू मॉडल ऑफ इनफील्ड राइफल वॉज इंट्रोड्यूस्ड। एक राइफल दी गई, उसके अंदर क्या था, द कार्ट्रिजेज वर सेड टू बी ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउज। कहता है जो इस कारतूस में ना
सुअर की और गाय की चर्बी लगी हुई है। नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिनाइड द ट्रूथ ऑफ दिस एलिगेशन। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है इंग्लिश लोगों ने। इंडियन सिपाही रिफ्यूज टू यूज दिस कार्ट्रिजेस, ये जो कारतूस है ना उन्होंने यूज करने से मना कर दिया। सिंस द पेपर कवरिंग ऑफ कार्ट्रिज हैड टू बी बीटन ऑफ बिफोर दे कुड बी लोडेड इनटू द राइफल, क्योंकि मुंह से खोलना पड़ता था उस कारतूस के कागज को जो ऊपर लगा होता था। दिस ग्रेज्ड कार्ट्रिज ओपनड द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, और इससे ना हिंदू और मुस्लिम दोनों को नफरत थी कि ऐसा इस कारतूस को जिस पे गाय या सुअर की चर्बी लगी है उसको मुंह से कैसे खोला जाए। दीज आर सम रीजंस बिहाइंड दैट रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड यू हैव टू डू दिस लेसन this much, or so far we have discussed this lesson up to those reasons only or causes only. ये जो कारण है इन तक ही करना है। clear? make a mind map, just write some words and explain those words one by one. That will clear your concept in the very lesson. One by one you have to take political cause, economic cause, social cause, religious cause, military cause, as well as immediate causes that are called तत्कालीन जो कारण, उस समय जो कारण बने उनको करना है। Clear? With so we have to complete this very video.